हेलो फ्रेंड, आज मैं जीएस पेपर 2 और पेपर 3 आर्टिकल कवर करूँगी। आज का जो आर्टिकल है हाउ विल द फ्री फूड ग्रेन स्कीम वर्क। ये आर्टिकल बेसिकली कवर करेगा जीएस 3 और जीएस 3 के 14th टॉपिक जो पावर्टी और हंगर से रिलेटेड है, और जीएस 3 के फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपिक जो कि इंडियन इकॉनमी उससे रिलेटेड इश्यूज, प्लानिंग, ग्रोथ और गवर्नमेंट बजटिंग, और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ जो है और पीडीएस मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस है, वो सारी चीज़ों को कवर करेगा आज का टॉपिक। इस टॉपिक की स्टार्टिंग ही यही है कि जो अभी रिसेंट में गवर्नमेंट कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं उनका जो डिसीजन आया है 23 दिसंबर को, बहुत मेजर डिसीजन है। ये है कि जो गवर्नमेंट ने कोरोना के टाइम पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एक जो लेकर आए थे, ये उसमें क्या था, फ्री जो भी एनएफएसए बेनिफिशरीज़ हैं, ठीक है, जो एनएफएसए बेनिफिशरीज़ हैं उनको पहले वो जो सीरियल्स ख़रीदते थे वो कुछ भी रुपीज़ में, जैसे 3 kg राइस देते थे, 3 kg पर kg फॉर राइस, 2 रुपये किलो वीट और 1 kg फॉर कोर्स सीरियल, मोटे अनाज के लिए वो ख़रीद रहे थे। उसके अलावा उन्हें 5 किलो जो था वो फ्री ग्रेन्स मिल रहे थे गवर्नमेंट, और ये स्कीम गवर्नमेंट ने पेंडेमिक के टाइम पर लॉन्च किया था अप्रैल 2020, और ये फर्दर इसका एक्सटेंशन हो रहा था। अभी गवर्नमेंट को क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने जो कैबिनेट डिसीजन जो ये बेसिकली जो आया है वो इसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को ये ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। इन्होंने क्या किया है, इसके अलावा अब ये क्या कर रहे हैं कि जो पहले 3 kg में राइस लेते थे, 2 kg में वीट ले रहे हैं और 1 kg में कोर्स सीरियल ले रहे हैं। इन्होंने कहा अब ये नहीं लो, इसके पैसे नहीं दो, इसकी जगह पर जो 81 करोड़ जो पीपल हैं उनको 5 kg गवर्नमेंट फ्री फूड ग्रेन पर मंथ प्रोवाइड कराएगी, और जो ये +5 एक्स्ट्रा है वो ख़त्म कर देगी गवर्नमेंट। ये है बेसिकली इसका इस पूरे आर्टिकल में यही बताया गया। नेक्स्ट है इस सब्सिडी का इम्पैक्ट जो है ऑफ द मेजर अब ये फूड सब्सिडी बिल पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में अब आगे लिखा हुआ है। इसमें क्या है, नॉर्मल कोविड डिस्ट्रप्शन से पहले फूड सब्सिडी बिल से गवर्नमेंट को कितना खर्च आता था, अराउंड 2 लाख करोड़ आ रहा था खर्च गवर्नमेंट का, ठीक है, एनएफएसए के अंडर जो गवर्नमेंट दे रही थी स्कीम के अंडर गरीबों को सब्सिडी। लेकिन जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आई तो ये जो अमाउंट जो सम है 2 लाख करोड़ का वो डबल हो गया, इट मीन्स 4 लाख हो गया, 4 लाख करोड़ हो गया। अब इससे गवर्नमेंट के एक्सचेकर पे लोड होने लगा, गवर्नमेंट के खर्च ज़्यादा होने लगे, एक्सपेंसेस बढ़ गए। अब सेंटर ने क्या प्लान किया कि जो फ्री फूड ग्रेन है अब इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो गवर्नमेंट का अब जो खर्चा है वो 2 लाख तो है, साथ में अब ये वाली स्कीम जो आई है कि 5 kg एक्स्ट्रा जो देंगे फ्री प्रोवाइड करेंगे, और जो ख़रीदने वाली स्कीम है वो ख़त्म हो गई। तो इसकी वजह से 2 लाख में गवर्नमेंट का 2 लाख करोड़ में 50,000 करोड़ और से लेके 60,000 करोड़ खर्च तो बढ़ रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली 4 लाख के कंपैरिजन में अगर ये अमाउंट देखा जाए तो कम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को मेजरली फ़ायदा है इस स्कीम को वापस लेने। ये स्कीम क्यों आई है, क्योंकि अगर ये कोई भी स्कीम गवर्नमेंट वापस लेती है तो उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं, उससे कुछ लॉसेज होते हैं। तो एब्रप्टली, क्योंकि इंडिया को डेवलपिंग इकॉनमी, एब्रप्टली गवर्नमेंट कोई भी स्कीम एकदम से नहीं वापस कर सकती। इस वजह से गवर्नमेंट ने इसका जो नेगेटिव जो इफ़ेक्ट होंगे उसको कम करने के लिए ये स्कीम लाई है, ठीक है। तो इसका ये मेजर हो गया। थर्ड है इसमें थर्ड ये पॉइंट है कि इस फूड ग्रेन स्टॉक का इससे क्या मतलब है, अगर ये जो स्कीम आ रही है इसका इस पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पहले एनुअल फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट एनएफएसए में जो है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उसमें सिर्फ अराउंड 520 लाख टन्स थे, ठीक है। लेकिन जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आया तो उसमें एडिशनल और एक्स्ट्रा 520 के अलावा एक्स्ट्रा 480 चाहिए था, 480 लाख टन। इट मीन्स अराउंड 1000 लाख टन चाहिए किसके अंडर, एनएफएसए के अंडर, गवर्नमेंट जो सब्सिडी के अंडर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है गरीबों को, तो इतना उन्हें अनाज चाहिए। इसमें लेकिन क्या देखा गया, जो मिनिस्ट्री जो फूड मिनिस्ट्री है ऑफिशियल्स ने देखा कि डिफरेंसेस पाए गए हैं। जो पुअरेस्ट फैमिलीज़ हैं, अंत्योदया योजना जो AAY हैं,
जो हमारे कंट्री के AAY है, अंत्योदय अन्न योजना जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, उनके लिए 35 kg और फैमिली, हर फैमिली को 35 किलो हर फैमिली को मिलने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में पर मंथ मिलने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उन्हें मिल कितना रहे, 5 kg ही सिर्फ अनाज उन्हें मिल रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंसेस 30 kg का है। एट अ टाइम व्हेन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जब ये लॉन्च हुआ, तो गवर्नमेंट की जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन था या प्रोक्योरमेंट था या गवर्नमेंट जो स्टॉक थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, सारे ब्रीच कर दिए थे रिकॉर्ड लेवल। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर 2022 में, उस टाइम पे तो कोविड-19 था, उसके बाद जो 2022 था उसमें भी राइस की जो कल्टीवेशन और वीट का जो हार्वेस्ट दोनों का जो था वो बहुत लोअर था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्लाइमेट का भी फर्क, क्लाइमेट इवेंट्स भी काफ़ी हुए थे, और फर्टिलाइज़र जो शॉर्टेजेस हुई थी कोरोना की वजह से, जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्डेड लिंकेजेस जो थे वो सही से नहीं हुए थे, लॉकडाउन वगैरह की वजह से इश्यूज आए थे। और फिर सबसे मेजर पार्ट है रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ था, इसकी वजह से फर्दर क्या हो गया, हायर फूड ग्रेन इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। तो इसके बाद है फिर इंडिया का जो स्टॉक है, इंडिया का जो फूड ग्रेन स्टॉक है वो कम हो गया, काफ़ी कम हो गया। वो कहाँ तक कम हो गया? हमारा जो एक बफर स्टॉक, जो गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट क्या होती है, फूड सिक्योरिटी के लिए एक बफर स्टॉक रखती है, बफर स्टॉक जो लेवल है वहाँ तक हमारा फूड ग्रेन की जो कैपेसिटी जो हम सेव करके रखते हैं, वो जो सिक्योरिटी के लिए फूड ग्रेन्स, वो वहाँ बफर स्टॉक लेवल तक पहुँच गया, जो कि अच्छा नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। फिर आगे इस आर्टिकल में ये बात हो रही है कि इंडिया की जो वीट स्टॉक है जब डिप होने लगे तो गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपोर्ट जो है इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिया, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया डोमेस्टिक मार्केट से, कि अब क्या है, फूड सिक्योरिटी को तो हमें रखना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया कि अब वीट का एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी कंट्री के लिए अगर हम एक्सपोर्ट करते तो फर्दर तो हमारी कंट्री के लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा, हमारी फूड सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाएगा। लास्ट है इसमें जो सिराज हुसैन फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन कह रहे हैं कि सेंट्रल पूल जो है 159 लाख टन, ये फैक्ट है, 159 लाख टन जो है हमारा 1 जनवरी 2023 में, जो बेयरली थोड़ा सा कितना ऊपर है, माइन्यूट 138 हमारा बफर स्टॉक है, 159 हमारे पास सिर्फ है फूड सिक्योरिटी, हार्डली 21 लाख टन। तो इसको ये हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंच गया। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि जो स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो इसको क्या है, एंड करना है, और इससे गवर्नमेंट के जो एक्सचेकर है, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है, उसको फर्दर कम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के बजट पर भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के खर्च बढ़ रहे हैं। अब इसका पॉलिटिकल, अब क्या पढ़ना है हमें, इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। अब इसका क्या, ये स्टेप गवर्नमेंट ने लिया तो इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा, इसका कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो होगा ही। तो हाँ, इकोनॉमिस्ट प्रणब सेन कह रहे हैं, जो फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया थे, इन्होंने कहा यस, दिस इज अ प्योरली इकोनॉमिक डिसीजन टू एंड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर मेजर अगर आ रहा है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नमेंट कोई मेजर्स ले रही है, तो वो टेम्परेरी होना चाहिए, और फिर नॉर्मल सिचुएशन में, जो प्री कोविड सिचुएशन थी वहाँ पे तो हमें आना ज़रूरी है। लेकिन बट द फ्री फूड ग्रेन अनाउंसमेंट जो डैमेज कंट्रोल है, अब जो फ्री फूड ग्रेन अब जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 5 kg का, वो क्यों किया है? क्योंकि जब ये वापस ले रही है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से स्कीम जो वापस ले रही है, तो इसके जो इम्पैक्ट होंगे, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए, बराबर करने के लिए, कहीं ना कहीं उस चीज़ को कम करने के लिए, बस ये रीज़न है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है इसमें इम्पॉर्टेंट जो पढ़ने वाली चीज़ है, हाँ, अब ये स्कीम आई तो क्या इसका सिर्फ एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट है या कुछ और भी है या नहीं है, इसके बारे में देखेंगे तो कहेंगे क्या ये स्कीम अगले साल भी चलती रहेगी, एंड तक 2024 तक भी चलेगी, जब इलेक्शन आएगा तब तक चलेगी या नहीं चलेगी, एक स्पेकुलेशन है। कुछ हमारे कंट्रीज़ में स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सारे स्टेट्स ऐसे हैं कि ये किसी भी हालत में फ्री फूड ग्रेन दे रहे हैं अपने स्टेट्स में, ठीक है। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, नहीं दे रही है, ये अपने साइड से दे रहे हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे थोड़े बहुत स्टेट है, जैसे आंध्रा है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, तेलंगाना, ये क्या कर रहे हैं,
कम्प्लीटली राशन फ्री तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ फर्दर सब्सिडीज़ ये दे रहे हैं। अब ये देखने की बात है कि अगर गवर्नमेंट इन्हें जो 5 kg का जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट कहा है फ्री में प्रोवाइड कराने का, तो इससे जो स्टेट जो गवर्नमेंट होगी उनके तो पैसे बच जाएंगे, क्योंकि वो भी फ्री में दे रहे थे और इधर गवर्नमेंट पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, तो फिनेंशियल सरप्लस होगा स्टेट के लिए। क्या होंगे, स्टेट के वो पैसे बच जाएंगे। तो अब बात ये है कि अब स्टेट जो है उस पैसे को कैसे यूज़ करता है। अब ये क्वेश्चन है कि स्टेट उस पैसे को कैसे यूज़ करता है, ये आगे इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। सीनियर जो फूड ऑफिशियल तमिलनाडु के हैं वो क्या कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की ये स्कीम आ रही है तो इससे हम कितना सेव कर रहे हैं, मोर देन 1300 करोड़, 1300 करोड़ गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की इस स्कीम से इतना स्टेट सेव कर ले रही। अगर तमिलनाडु की गवर्नमेंट बता रही कि हम इतना सेव कर ले रहे हैं, तो अगर इस पैसे को जो हम सेव कर रहे हैं, जो सरप्लस है, उसको यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी की तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है, जब हम फूड स्टेट्स फूड सिक्योरिटी ऑलरेडी पहले ही से प्रोवाइड कर रही है, तो वो अब फोकस कर सकती है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे। और वो किस चीज़ पे काम कर सकती है, वो फ्री पल्सेस दे दे, प्रोवाइड सब्सिडी कर दे पल्सेस पे, स्पाइसेस पे, एडिबल ऑयल, इन चीज़ों पे अब वो खर्च करते हैं अपने सरप्लस को, और वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फूड ग्रेन में ये सारी चीज़ें भी एड ऑन कर दे और गरीबों को प्रोवाइड करा दे जो NFSA बेनिफिशरीज़ हैं। अब इसका लास्ट जो है इम्पॉर्टेंट है कि ये कैसे बेनिफिशरीज़ जो हैं उनको कैसे ये इम्पैक्ट करेगा, उनकी लाइफ को, डे टू डे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा। जाहिर सी बात है, अभी क्या है, ये गवर्नमेंट की स्कीम आने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा खर्च पर, गरीब के NFSA बेनिफिशरीज़ की स्पेंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो 750 to 900 जो उनके एक्सेस पे, उन्हें करंट लेवल जो राशन उनको मुहैया कर रहे हैं, और अभी इसी स्कीम के बाद इतना ज़्यादा उन्हें खर्च करना पड़ेगा, 750 से 900 रुपये एक्स्ट्रा उन्हें स्पेंड करना पड़ेगा इस स्कीम के गवर्नमेंट के वापस PMGKAY वापस लेने के बाद उनके इतने खर्च बढ़ जाएंगे। इसके बाद है राशन कार्ड होल्डर जो हैं, जो 10 किलो जो वो पर मंथ के 5 kg तो मिलते थे, वो ख़रीदते थे, और 5 kg जो फ्री थे, तो 10 kg पर मंथ उनको मिल रहे थे 2 साल से, ठीक है। अब वो एब्रप्टली हाफ होके 5 kg ही रह गए, जो कि हाँ फ्री तो हैं, वो 5 kg गवर्नमेंट ने कह दिया ठीक है वो तो फ्री है, लेकिन उसका क्या एक्चुअल क्वांटिफाई अगर किया जाए, उसको अगर कैलकुलेट किया जाए, तो कोई भी स्पेंड कर रहा है 8 रुपीज़ 4 kg ऑफ व्हीट पर, और 3 रुपये किलो राइस ले रहा है, ठीक है, NFSA बेनिफिशरीज़ है, तो वो पर मंथ जो गवर्नमेंट की जो नई स्कीम के हिसाब से वो 11 रुपये महीने सेव कर रहा है। टोटल में जो एडिशनल जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो 5 kg PMKGY वापस लेने की वजह से उनके पर मंथ के एक्सपेंडिचर 150 to 175 उनको एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें 5 kg जो एक्स्ट्रा मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे अब, इस वजह से उनके जो ये खर्च हैं वो बढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये कैलकुलेट अगर किया जाए पर केजी पर, ठीक है। अब ये क्या होगा, अब लास्ट जो इसका है उसमें ये है कि अब बात है स्टेट पर, पूरा फोकस अब स्टेट पर है कि अब ये स्टेट पर क्या इम्पैक्ट करेगा। अब ये जो गवर्नमेंट तो प्रोवाइड कर रही है और स्टेट भी एनीवे जो फ्री राशन प्रोवाइड कर रहे थे अपने बेनिफिशरीज़ को, तो जो स्टेट की सेविंग है सेंटर के अनाउंसमेंट के बाद, तो स्टेट इस पैसे को, इस फिनेंशियल सरप्लस को कैसे फर्दर यूज़ करता है। कंजम्पशन ऑफ फूड ग्रेन एज ए पार्ट ऑफ मील, और क्योंकि बहुत सी ऐसे स्टेट है जैसे केरला है जो, और तमिलनाडु है, ऑलरेडी ये यूनिवर्सल फ्री मील प्रोवाइडेड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की स्कीम के बाद जो इनकी सेविंग है अब वो कैसे इसको खर्च करेंगे, मेजर क्वेश्चन यही है। जैसे कि और हमारा स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कितना पर पर्सन पर डे कंज्यूम कर रहे हैं ग्रेन्स को। फॉर एग्जांपल 200 ग्राम पर पर्सन पर डे केरला में है, तो 400 ग्राम बिहार में है, ठीक है। अब इस जो गवर्नमेंट की स्कीम है सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा इंडिया के जो हाईएस्ट हिंदी हार्टलैंड स्टेट में, जहाँ जिन स्टेट्स में हिंदी ज़्यादा बोली जाती है, मेनली सेंट्रल इंडिया, ठीक है। अब अगर ये, क्योंकि उनकी प्रोपोर्शन ऑफ डाइट ज़्यादा है फूड ग्रेन की,
तो अब क्योंकि एक्सपेंडिचर पे भी उन्हीं का खर्च होगा, क्योंकि उनको ही ज़्यादा ख़रीदना पड़ेगा। गवर्नमेंट के स्कीम वापस लेने के बाद खर्च उन्हीं का ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब ये पूरा ये जो आर्टिकल है इसी के बारे में बात करता है। नाउ दिस आई एम एंडिंग माई